प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं गढ़वा आश्रम, जहां पर वो सबसे पहले तय कार्यक्रम के मुताबिक गायों को चारा खिलाने के लिए पहुंच चुके हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस आश्रम में गाय को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 1 घंटे का ये कार्यक्रम यहां पर रुकने का प्रधानमंत्री का। इस दौरान वो इस आश्रम के प्रमुख से मुलाकात करेंगे, साथ ही जो अनुयायी हैं उनसे भी मुलाकात प्रधानमंत्री की होगी, बातचीत होगी। 1 घंटे का पूरा ये कार्यक्रम यहां पर रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आखिरी चरण के चुनाव के लिए आज तमाम पार्टियां पूरी मशक्कत कर रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 दिन से लगातार वाराणसी में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और आज भी रैली है प्रधानमंत्री की, लेकिन उससे पहले आश्रम का दौरा कर रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं? प्रधानमंत्री ने गाय को चारा खिलाने के बाद अब आगे वो क्या करने वाले हैं, किन लोगों से मुलाकात करने वाले हैं? और सुरक्षा व्यवस्था में देखिए विद्या, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलहाल गौशाला में हैं। वहां पर गायों को चारा खिलाने के बाद वो आश्रम में जाएंगे और जो यहां पर गढ़वा घाट आश्रम के प्रमुख हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे उनकी कुछ देर बातचीत होगी अकेले में। और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ यहीं पर आएंगे और यहाँ पर जो गढ़वा घाट आश्रम के अनुयायी हैं और जो आसपास के लोग हैं उनकी एक जनसभा को यहाँ पर संबोधित करेंगे गढ़वा घाट में, जिसकी तैयारियाँ पूरी हो गई। हमारे दाहिनी तरफ देख पा रहे होंगे यहाँ पर भी लोग आकर इकट्ठा हो गए हैं, जो लोग पीएम को सुनने के लिए आए हैं। बाईं तरफ जो गढ़वा घाट आश्रम का एक स्कूल है उसके भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। नारेबाजी यहाँ पर फिलहाल चल रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा घाट आश्रम के प्रमुख से मुलाकात करने के बाद 5 से 10 मिनट बाद जनसभा को यहाँ पर संबोधित कर सकते हैं। और देखना ये होगा कि आखिरी दौर में जब चुनाव प्रचार बनारस में चल रहा है यानी पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरा दर्शकों को यह भी समझाइए कि प्रधानमंत्री का यहां पहुंचना राजनीतिक तौर पर क्या मायने रखता है? देखिए विद्या, प्रधानमंत्री ने बहुत रणनीतिक तौर पर उनकी टीम ने इस जगह का चयन किया क्योंकि गढ़वा घाट आश्रम के बारे में ये कहा जाता है कि ये यादवों की शक्तिपीठ है, यानी कि यहाँ पर यादव वोट बैंक को दृष्टिकोण में रखते हुए यहाँ पर नेता पहुँचते हैं। और गढ़वा घाट के आसपास के इलाकों की अगर हम बात करें तो यादव और मल्लाह जो यहाँ पर अधिकतर संख्या में रहते हैं उन पर बीजेपी का फोकस हो सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गढ़वा घाट आश्रम में आना, यहाँ के प्रमुख से मुलाकात करना, गौशाला में जाकर गायों को चारा खिलाना और उसके बाद यहाँ के लोगों को संबोधित करना, तो ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश जरूर है बनारस में, क्योंकि गढ़वा घाट अक्सर यहाँ पर नेता पहुंचते हैं क्योंकि शक्तिपीठ है और यहाँ से आशीर्वाद लेकर ही आगे बढ़ते हैं। सभी पार्टियों के बड़े नेता यहाँ पर आ चुके हैं लगभग। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ बनारस पहुंच रहे हैं, लेकिन जातिगत समीकरण भी निगाहों में जरूर है विद्या। जी विशाल, लेकिन एक बात यह भी है कि प्रधानमंत्री जहां पर आप खड़े हैं, जहां पर सभा को संबोधित करने वाले हैं, यहां पर कितनी बड़ी तादाद में तमाम लोग पहुंचने वाले हैं और उसका असर क्या हो सकता है आने वाले चुनाव पर? देखिए जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री की रैली है, यहाँ पर बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है और भीड़ भी यहाँ पर अच्छी खासी पहुंची हुई है प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। और यहाँ पर देखना यही होगा विद्या कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के चुनावी रण में आखिरी दौर के चुनाव प्रचार में क्या कुछ बोलते हैं, क्योंकि अभी तक वार पलटवार का दौर लगातार चलता रहा है। बनारस को लेकर, काशी को लेकर, काशी पर कई कसम खाने की भी बातें आई, बिजली का मुद्दा रहा, लेकिन अब जिस इलाके में है इसे आप कह सकते हैं आउटर इलाका है बनारस का, यहाँ के वोटर्स पर खास निगाहें हैं बीजेपी की। और 8 विधानसभा में से अगर जहां गढ़वा घाट में प्रधानमंत्री आज जनसभा को संबोधित करेंगे, यहां से वो जो काडर वोट है समाजवादी पार्टी का और बीएसपी का, उसको कहीं ना कहीं सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस इलाके से बीजेपी ये मैसेज देना चाहती है, कम से कम मिर्जापुर में जो कि मल्लाह, वहां पर बाहुल इलाका है, भदोही जो कि बुनकर है और यादवों की तादाद वहां पर है, इसके अलावा सोनभद्र जो कि पिछड़ा इलाका माना जाता है जिला, वहां भी। तो गढ़वा घाट से कई समीकरण यहां से साधने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे विद्या। और कौन कौन नेता प्रधानमंत्री के साथ आज मौजूद होंगे इस जनसभा में?
समय चूंकि कम है, इसी देखिए विद्या, यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले आएंगे और अकेले ही जनसभा को संबोधित करेंगे। उनके साथ में आश्रम के कुछ जो पदाधिकारी हैं, जो साधु संत हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनके मंच पर रहेंगे। और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से सीधे रामनगर के लिए रवाना हो जाएंगे, जहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री जी के निवास पर जाएंगे और वहां पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद रोहनिया में उनकी विधानसभा होगी, जहां पर उनके साथ में उनकी पार्टी के प्रत्याशी मौजूद रहेंगे। विद्या जी विशाल, एक बार क्या कैमरे की नजर से आप दिखा सकते हैं जिस वक्त जहां पर इस वक्त आप खड़े हैं, जनसभा होना है, प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, वहां की तस्वीर कैसी है, सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, लोग किस तरीके से पहुंचे हैं वहां पर? बिल्कुल, मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जेपी अपने कैमरामैन से कहूंगा को दिखाएं कि यहां पर भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए, और सुरक्षा व्यवस्था के भी खास इंतजाम किए गए। रैपिड एक्शन फोर्स की टीम को यहां पर तैनात किया गया है। बाकी आप पीछे भी देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के झंडों को लेकर, और जो आश्रम के अनुयायी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं दाहिनी तरफ आप देख पा रहे होंगे भारी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है 5 से 10 मिनट में प्रधानमंत्री जनसभा स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो ये पूरी तैयारी हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आश्रम के अनुयायी हैं, उनके अंदर कितना उत्साह तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे। विद्या जी विशाल, आप बने रहिए। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गढ़वा घाट आश्रम पहुंचने वाले हैं। अभी गौशाला पहुंचे थे, जहां पर आप तस्वीर देख रहे हैं। गौशाला में उन्होंने गाय को चारा खिलाया और इसके बाद यहां से वो निकलकर आश्रम पहुंचेंगे, आश्रम के प्रमुख से मुलाकात करेंगे और यहां पर तमाम समुदाय के जो लोग हैं, अनुयायी हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात आज होगी। 1 घंटे का तकरीबन कार्यक्रम रखा गया है और पीएम मोदी इसके बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। तो जैसा कि विशाल बता भी रहे थे कि यहां पर यादवों का दबदबा रहा है, तो उस वोट बैंक में सेंध लगाने की बीजेपी की कोशिश होगी और ठीक उसी तरीके से प्रधानमंत्री का यहां पर भाषण भी सुनाई दे सकता है। जनसभा को संबोधित करने के बाद वो रामनगर के लिए यहां से निकल जाएंगे, जहां पर लाल बहादुर शास्त्री जी के घर पर वो पहुंचेंगे और वहां उनको श्रद्धांजलि देंगे। ये देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं, पीएम चारा खिलाते हुए गाय को और दूसरी तरफ पूजा पाठ करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आश्रम पहुंचे तो वहां पे व्यवस्था की गई थी, तो पूजा भी करते हुए वो नजर आए।